व्हाट इज अप गाइस, आज शेयर आज के वीडियो में बात करने वाले गिन इचिमारू के बारे में और खास करके उसके पावर के बारे में, आखिर वो कितना ज़्यादा ताकतवर था। क्योंकि हम आप लोगों को अश्योर कर सकते हैं कि आप लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि भाई ये इतना ताकतवर था। हाँ ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक पूरा देखना। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरुआत में क्यों ना हम लोग मुद्दे को बहुत ज़्यादा भारी कर दें। क्या हो अगर आप लोगों को बोले कि गिन इचिमारू सोल सोसाइटी आर्क में ही जब इचिको वहाँ पहला कदम रखा था वहीं पे ब्लीच को खत्म कर सकता था। ये स्टोरी वहीं के वहीं खत्म हो जाता। क्या होगा अगर आप लोगों को ये बात बोले तो? अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्योंकि अगर आप लोग याद हो कि जब इचिको पहली बार सेरेटे का बाउंड्री पे आता है, वहां पर जब इचिको और गिन जब आमने सामने आते हैं उस समय क्या होता है, गिन अपना शिका इस्तेमाल करता है और इचिको पुश अवे कर देता है। ठीक है, इचिको अपना थोड़ा सा ब्लेड से खुद को बचा लेता है। मगर आप लोग देखे होंगे कि जब इचिको और युहोबा का लड़ाई हो जाता है और इचिको युहोबा के पीछे आता है तो उस समय क्या होता है, हैशवॉल्ट अपने तलवार का इस्तेमाल करके एक झटके उसके बंकाई को उड़ा देता है। और ये नॉर्मल बंकाई नहीं है, ये उसका फुल ब्रिंग बंकाई है। लॉस्ट एजेंट आर्क था, वहां पर हम लोग का इचिको अपना फुल ब्रिंग को मास्टर कर लेता है और उसका शिनिगामी पावर और उसका फुल ब्रिंग पावर दोनों मेल्ट हो जाता है, तो उसको फुल ब्रिंग बंकाई मिलता है। हैशवॉल्ट उसको एक अटैक में डिस्ट्रॉय करता है। तो अब लोग क्या लगता है कि गिन इचिमारू जो आइजन को वन शॉट कर दिया था, तब लोग क्या लगता है गिन उसको ऐसे नहीं मार सकता था? बिल्कुल मार सकता था। अब देखो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फेक काराकोरा टाउन आर्क में, जहाँ पे हम लोग का कोटे कैप्टन वर्सेस आइजन का लड़ाई चल रहा था। और वहाँ पे लोग नोटिस किए थे, हम लोग सभी को पता है कि सोइफॉन का जो शिकाई है वो क्या है, 2 हिट किल है। मतलब पहला हिट में हम लोग का मार्क पड़ेगा, दूसरे हिट में बंदा शीने। हाँ ये हो जाता है वहाँ पे। मगर आइजन के साथ जब ये चीज़ होता है वो उसको क्या करता है, वो बोलता है दागा कोतोवारू, वो उसको सीधे वही बोलता है। उस समय हम लोग को क्या बताया जाता है कि अगर किसी भी शिनिगामी का स्पिरिचुअल प्रेशर थोड़ा ज़्यादा ही वाला ज़्यादा हो, ठीक है, अगर स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो और किसी का उसके सामने थोड़ा कम हो, तो उस समय उसके अटैक को सीधे ना कर सकता है। ठीक है, मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप लोग मिर्ची बम लिए उसके ऊपर पैर रख दिए, तो मिर्ची बम से आप लोग कुछ होने वाला है क्या? नहीं। वही न्यूक्लियर बम से वो तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब हम लोग टॉप टाइगर लाके फोड़ेंगे तो उसमें डैमेज होगा। तो आइजन का रियात्सु इतना ज़्यादा है कि सोइफॉन मेजॉरिटी कैरेक्टर्स को 2 हिट किल कर सकती है, आइजन वो काम ही नहीं करता है। इतना हुआ। अब थोड़ा ये देखो कि गिन इचिमारू अपने बांकाई के सिर्फ एक अटैक से, और उसका बांकाई का नाम ही क्या है, कामी शिनो नो यारी, और इसका मतलब क्या है, गॉड किलिंग स्पीयर। और उसका कमांड भी क्या है, किल गॉड किलिंग स्पीयर। और यहाँ पे एक फन फैक्ट देखो, ये एक पैरेलल हम बस जोड़ रहे हैं यहाँ पे कि आइजन खुद को गॉड कॉम्प्लेक्स में बहुत ज़्यादा रखता था और खुद को गॉड ही मानता था। एंड गेस व्हाट, उसका सबसे ज़्यादा करीबी सबऑर्डिनेट, उसका सबसे लॉयल तो नहीं बोलेंगे, लॉयल्टी गिन का रांगिक्यू के पास था, मगर उसका सबसे करीबी सबऑर्डिनेट ही गॉड किलिंग स्पीयर होल्ड करता था और उसको एक अटैक में खत्म करता है। अब उम्मीद करते हैं आप लोग मोटा मोटी आइडिया लग गया, उनकी जरूरत करें। मगर यहाँ पे एक चीज़ और गौर करो, सोइफॉन जिस आइजन पे अटैक की थी वो प्री होग्योक्यू आइजन था। वो होग्योक्यू से मर्ज हो रहा था, उससे सब पूरा मर्ज नहीं हुआ था, वो अभी तक इवॉल्व भी नहीं किया था एक बार भी। मगर गिन जिस आइजन को वन शॉट करता है वो आइजन होग्योक्यू को पूरी तरह एक्सेप्ट कर चुका होता है, 2 बार ट्रांसफॉर्म भी हो चुका होता है, और उसके बाद भी गिन उसको एक झटके मारता है। आप लोग खुद बताओ भाई, गिन बेस लेवल कितना ताकतवर रहा होगा। क्या वो इचिको को वहीं पे नहीं खत्म कर सकता था? कर सकता था, मगर वो किया नहीं। क्या वो आइजन को पहले नहीं मार सकता था? मार सकता था, मगर उसका मौका नहीं था। और सीधा बात यही कि भाई आइजन का जो क्योकासुगेत्सु है वो कंप्लीट हिप्नोसिस में रखता है और गिन चाह के भी नहीं मार सकता उसमें आइजन, क्योंकि भाई अगर वो अपना बांकाई का रियलिटी बता दिया तो वो कभी नहीं मार पाएगा आइजन को। सीधा तो बात यही है। वो आइजन का ट्रस्ट जीता, बहुत कुछ गलत काम किया, मगर लास्ट में उसको मार दिया। मगर वो लेट हो गया क्योंकि आइजन ऑलरेडी होग्योक्यू के साथ पूरी कंप्लीटली मर्ज हो चुका था, वो उसका ओनर बन चुका था। और यहीं पे होता है उसका गड़बड़ी। वरना आप लोग बस इमेजिन करो ना भाई, वो हम लोग के ह्यूको मुंडो आर्क से निकले हुए इचिको के साथ खेल रहा था, ये हॉलोफाइड बांकाई इस्तेमाल कर रहा था इचिको, उसके साथ खेल रहा था ये आदमी, और आइजन को ऑलमोस्ट मार भी डाला। और हाँ, हमको लगता है एक ही हद तक बहुत सही हुआ। गिन थोड़ा ज़्यादा ही ओवर पावर था, क्योंकि सोल सोसाइटी आर्क में ना हमको लगता है वो अच्छे से अच्छे कैरेक्टर्स को खत्म कर सकता था। सोल सोसाइटी आर्क वाले आइजन को तो एक झटके मार सकता अगर उसको मौका मिलता तो। और यही खेल आइजन का, आइजन को उसके पावर सबसे ज़्यादा खतरनाक नहीं बनाते हैं, उस मामले में सबसे ज़्यादा पावरफुल है ही। उसका असली ट्रम्प कार्ड उसका क्योकासुगेत्सु है, क्योंकि आप लोग कभी नहीं बोलते भाई हाँ हम आइजन को ही मारे हैं,
क्योंकि वहाँ पे वो गोटे कैप्टन के साथ कितना अच्छा से खेला, सबको तो भाई मार दिए मार दिए मार दिए, मगर वहाँ पे वो लोग किसको मार रहे थे, मोमो को मार रहे थे। ये गिन ये चीज़ कभी भी खुद के साथ नहीं होने देने वाला है, ये चीज़ हम लोग को पता है। उसका बैटल IQ बहुत ज़्यादा अच्छा था। और अगर गिन हम लोग का 1000 या ब्लड वार आर्क में होता तो फिर हम लोग को क्लियरली पता है गिन सभी को वन शॉट ही कर रहा होता। क्या भाई यहोवा को मार सकता था? हमको लगता हाँ, हमको तो वो यहोवा को मार देता। पोस्ट ऑलमाइटी यहोवा को नहीं मार पाता, मगर प्री ऑलमाइटी यहोवा को मार सकता था। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को नीचे कमेंट बताओ। भाई इतना तो है, मेजोरिटी स्टर्न लीडर्स को तो एक झटके में खत्म कर सकता था। ठीक है, वो जैसे स्नाइपर लोग होते हैं ना, ऊपर से ठिश ठिश मारते हैं, वो खाली किसी सोल सोसाइटी के बहुत ऊंचे पोजीशन पे जाके सभी को ठिश 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 करता, वो देखना मज़ा आता। मगर आप लोग क्या लगता है, हेल आर्क में गिन को देख पाएंगे? हमको ये सभी चीज़ नीचे कमेंट्स में बताना। और उम्मीद करते हैं आप लोग गिन के पावर्स को लेकर थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी रखते होंगे। अब आप लोग को मालूम पड़ेगा भाई तो ज़्यादा ही ताकतवर से आदमी। ठीक है, तो अगर आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करें, लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।